हो गया पक्का, सामने आ गई बड़ी खबर। मोदी शाह की पसंद बने बालकनाथ। यूपी के बाद अब राजस्थान में योगी संभालेंगे सत्ता। कांग्रेसियों की बढ़ गई टेंशन। राजस्थान की सियासत में गूंज रहा योगी का नाम। सर्द मौसम में दिल्ली तक बढ़ा सियासी तापमान। सीपी जोशी भी हुए परेशान, शेखावत की बढ़ गई टेंशन। कांग्रेस नेता ने लगा दी बालकनाथ के नाम पर मुहर, दे दिया ऐसा बयान। राजस्थान से दिल्ली तक मच गया सियासी संग्राम। राजें देखती रह गईं, कांग्रेस नेता ने खोल दिए सारे धागे। राजस्थान की सियासत का वो हिंदू चेहरा जिसे देखकर विरोधी भी थर-थर कांपते हैं, जिसकी एक आवाज में लाखों लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। ये नाम किसी और का नहीं बल्कि बालकनाथ का है, जिसे राजस्थान का योगी भी कहते हैं, जो इन दिनों खासा चर्चा में है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में होने वाली गिनती में योगी का नाम सबसे ऊपर आता है। महंत बाबा बालकनाथ योगी तिजारा विधानसभा से जीते हैं, जिसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि अभी पुष्टि नहीं है, लेकिन इस बीच कांग्रेस नेता के एक बयान ने राजस्थान से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल ला दिया है। इतना ही नहीं, वसुंधरा राजे के माथे पर भी चिंता की लकीरें खींचती हैं, जिसके बारे में आगे आपको बताते हैं कि किस नेता ने ऐसा बयान दिया है और क्या कहा है। लेकिन उससे पहले राजस्थान के योगी के बारे में भी जान लेते हैं, आखिर क्यों वो इन दिनों चर्चा में छाए हुए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो राजस्थान के कुछ लोगों का मानना है कि वसुंधरा को दरकिनार कर बीजेपी बाबा बालकनाथ की किस्मत खोल सकती है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो सीएम की रेस में बालकनाथ का नाम दो वजहों से मजबूत माना जा रहा है। पहला ये कि बालकनाथ संप्रदाय परंपरा से आते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसी परंपरा से आते हैं। रोहतक में मठ है। हरियाणा, राजस्थान और आसपास के इलाकों में अच्छा प्रभाव माना जाता है। दूसरा, वो हिंदुत्व कार्ड में फिट बैठते हैं। इससे बीजेपी के लिए ध्रुवीकरण आसान हो जाएगा। साधु संत को सीएम बनाने से जनता में पॉजिटिव मैसेज जाता है कि भ्रष्टाचार नहीं होगा। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि राजस्थान में बीजेपी को जिस तरह से मैंडेट मिला है, उससे नई लीडरशिप को सीएम पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर राजस्थान में बालकनाथ को सीएम बनाया जा सकता है, ताकि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका लाभ मिले। हालांकि सियासी जानकारों का ये भी मानना है कि वसुंधरा की वजह से आदिवासी और ओबीसी को लेकर नैरेटिव सेट कर रही है। उसके चलते बीजेपी पर भी दबाव है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में महज 6 महीने का वक्त बचा है। बीजेपी के लिए 2024 का चुनाव काफी अहम माना जा रहा है, जिसके लिहाज से ही सीएम तय होना है। इन सारे फीडबैक के आधार पर संसदीय बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी, जिस पर वसुंधरा राजे एकदम फिट बैठती हैं, क्योंकि राजे ने ताकत के साथ साथ ये भी जता दिया है कि वो राजस्थान में बीजेपी के लिए कितनी अहम है। हालांकि इस बीच मोदी ने जिन सांसदों को राजस्थान के चुनावी मैदान में उतारा था, उन सब ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद से सियासी हलचल और बढ़ गई है। अब आगे पीएम मोदी शाह किसको मुख्यमंत्री की कमान सौंपते हैं, ये देखने वाली बात होगी।